सोचिए अगर एक सुबह आप उठे और पूरा शहर जैसे वजूद ही खो चुका हो। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ वीरानी, खामोशी और एक सवाल, आखिर सब लोग गए कहाँ? रात के 3 बजे आसमान दिन की तरह चमक उठता है और एक अजीब सी रोशनी के बाद पूरी की पूरी आबादी गायब हो जाती है। कोई सुराग नहीं, कोई हिंट नहीं, बस रह जाती है 2 सांसें, जेनी और जेसन। इस कहानी में ना तो सुपर हीरो है ना विलेन है, तो बस 2 इंसान जो इस उजड़ चुकी दुनिया में अपनी इंसानियत, प्यार और उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब कोई गवाही ना हो तो इंसान आखिर कब तक इंसान बना रह सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली कहानी को, जहां दुनिया तो खामोश है लेकिन दिलों की चीख अब भी जिंदा है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पोके। रात के करीब 3 बजे कुछ अजीब सा होता है। अचानक से पूरा आसमान ऐसे रोशन हो जाता है जैसे दिन निकल गया हो, और उसी तेज चमक के बाद पूरा शहर जैसे गायब हो गया हो। हर तरफ सन्नाटा, ना कोई इंसान, ना कोई हलचल। अब सवाल ये है कि ये कोई चमत्कारी घटना थी या फिर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ के ऊपर हमला कर दिया है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि कहानी को एक हफ्ता पीछे लेकर चलते हैं। जेनी और उसका बॉयफ्रेंड जेसन छुट्टियां बिताने आइसलैंड पहुंचे। वहाँ की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत माहौल ने दोनों का मन काफी मोह लिया था। जेनी तो कई बार कहने लगी थी कि क्यों ना हम यहीं पर बस जाएं। जहां आगे हम देखते हैं कि लौटने से ठीक एक रात पहले जेनी खिड़की के पास खड़ी होती, उसे एक सफेद चमकती हुई रोशनी दिखती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। उसे लगता है कि शायद ये वही नॉर्दर्न लाइट्स होगी जो अक्सर यहाँ पर दिखा करती है, इसीलिए वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, सोने के लिए चली जाती है। अच्छा, नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। ये एक नेचर का लाइट शो होता है जो आमतौर पर नॉर्थ पोलर एरिया में दिखाई देता है। ये एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय खगोलीय घटना होती है जिसमें आसमान में ग्रीन, येलो, पिंक और ब्लू कलर चमकते हैं। अब जेनी को यही लगता है कि शायद ये रोशनी नॉर्दर्न लाइट्स ही होगी। जिसके बाद अगली सुबह जेसन उसका दरवाजा खटखटाता है। दोनों तैयार होकर नीचे होटल के डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पहले तो वो सोचते हैं कि शायद स्टाफ अभी उठा नहीं होगा, लेकिन जब वो होटल से बाहर आते हैं तो वहाँ का नजारा बदल चुका होता है। पूरी सड़कें खाली होती हैं, गलियां वीरान होती है, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ इधर उधर बिखरा कचरा। इस बात का इशारा कर रहा होता है कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, लेकिन अब वो कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। जेनी और जेसन एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों की आंखों में बस एक ही सवाल था कि क्या कोई बड़ा त्योहार है या शहर को खाली करने का कोई ऑर्डर आया है क्या? जवाब ढूंढते हुए वो पास के एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं। वहाँ का गेट खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक कहीं पर गायब हो गए हों। अगर कोई इमरजेंसी होती तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे। इसके बाद उन्होंने शहर की गलियों में घूमना शुरू किया। हर घर, हर दुकान पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह उन्हें सन्नाटा ही मिला। आखिर में वो एक बार पहुंचे। वहाँ का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे शायद पिछली रात बंद करते वक्त रहा होगा। कुर्सियां अपनी जगह पर थी, जैसे वक्त थम गया हो। अब जेनी के अंदर डर घर कर चुका था। उसने कांपते हाथों से दीवार पर लगे टीवी को ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी कि प्रसारण बंद है। निराश होकर दोनों बाहर निकल आते हैं और वहीं पर खड़े खड़े एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि कुछ तो बहुत बड़ा, बहुत अलग और बहुत डरावना हो चुका है। जेनी अब पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मोबाइल में नेटवर्क तो था, लेकिन हर कॉल बस घंटी तक सीमित रह जाती थी। कोई उठाने वाला ही नहीं था। थक हार कर दोनों फिर से होटल लौट आते। जेसन बिना देर के लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर ताजा खबरें खंगालनी शुरू कर देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सभी न्यूज वेबसाइट्स एक जगह अटकी हुई थी। पिछली रात से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ था। अब तो दोनों का सिर घूम चुका था। आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है कि बिना कोई शोर किए पूरा शहर ही गायब हो गया हो? क्या एलियन सच में चुपचाप लोगों को उठा सकते हैं? इसी उधेड़ बुन में जेसन को एक आइडिया आता है। वो जेनी का हाथ थामता है और बोलता है,
कि चलो शहर की सबसे ऊंची जगह पर चलते हैं, हो सकता है कि वहां से कुछ हमको दिखाई दे जाए। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि बीच सड़क पर एक कार खड़ी दिखती है। उसका इंजन चालू था लेकिन अंदर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों डर तो गए थे, लेकिन फिर उसी कार में बैठकर वो सीधे पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। अब वो अमीरों के बंगलों वाले इलाके में पहुंचते हैं। वहां पर भी वीराना था, शानदार कोठियां, चमकती सड़कें, लेकिन एक भी इंसान नहीं। ये देखकर दोनों बस खामोशी से खड़े रहते हैं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हो। लेकिन जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो थक हार कर वो वापस होटल लौट आते हैं। जेनी अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसके चेहरे पर साफ साफ मायूसी छलक रही थी। उसका मन बस यही चाहता था कि ये सब एक बुरा सपना हो और अगली सुबह जब वो उठे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ती है, सच्चाई और भी कड़वी बन जाती है। जेसन का लैपटॉप अब पूरी तरह से इंटरनेट से कट चुका था। जेनी खिड़की से बाहर देखती है, वही सुनसान शहर, वही मरा हुआ सन्नाटा। उसका मन अब बस अपने पुराने घर की यादों में खो गया था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि जेसन अब भी उम्मीद में था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, दुनिया भले ही खत्म हो गई हो, पर भूख तो अब भी है। पहले पेट भर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से पास के सुपरमार्केट पहुंचते हैं। हर शेल्फ खाने पीने की चीजों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ये पूरी नई दुनिया सौंप दी हो। उन्होंने जितना हो सका सामान इकट्ठा किया और कार में भर लिया। इसके बाद जेसन एक कार शोरूम गया और वहां से एक चमचमाती नई एसयूवी उठा लाया। अब उसके पास खाना था, गाड़ी थी और जीने के सारे जरूरी सामान थे। लेकिन एक नई चुनौती सामने आ गई। होटल का छोटा सा फ्रिज अब इन सारी चीजों को संभाल नहीं सकता था। इसीलिए अब वक्त आ गया था कि वो किसी बेहतर, आरामदायक और बड़े ठिकाने की तलाश करें। एक ऐसा घर जो इस सुनसान दुनिया में उनका नया आशियाना बन सके। दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें होटल छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए वो सीधा शहर के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े अमीरों के बंगले थे। उन आलीशान घरों को देखकर जेनी की आंखें चमक उठती है। ये कभी उनका सपना था और अब जब सब कुछ वीरान हो चुका था तो वही बंगला उनका नया घर बन गया। धीरे धीरे जेनी भी इस उजड़े हुए संसार को स्वीकार करने लगी थी। वो जानती थी जब कुछ बदला जा ही नहीं सकता तो फिर बचे हुए वक्त को खुलकर जीने में क्या बुराई है। अब दोनों ने इस सुनसान दुनिया में हर चीज का भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया। महंगे कपड़े पहनना, जरूरत की चीजें भर भर कर ले आना, खाली पड़े बार में बैठकर कीमती वाइन का स्वाद भी लेना। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा था कि ये पूरी दुनिया अब बस उनकी ही है। पहाड़, झील, समंदर, सब कुछ जैसे उनके निजी हिस्से हो गए हों। वे खुली हवा में, कुदरत की गोद में अपने प्यार और आजादी को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। हर मोड़, हर कोना उनकी यादों से जुड़ने लगा था। मगर ये सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन जब वो सुपरमार्केट से सामान उठा रहे थे तो जेसन का पैर फिसल गया और वो बुरी तरह गिर पड़ा। जेनी बहुत घबरा गई। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अगर सच में कुछ गंभीर हो गया तो उन्हें देखने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं बचा है। जेसन ने बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहने लगा कि वो तो बस अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहा है। लेकिन जेनी के लिए अब ये मजाक नहीं था। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बाद में जेसन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक अच्छा सा बुके लेकर जेनी से माफी मांगने गया। मगर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि जेनी अब गहरे डिप्रेशन में जा चुकी थी। उस एक दिन की बहस ने उनके सुंदर सपनों में एक गहरी दरार डाल दी थी। अब एक सच्चाई सामने थी। इस दुनिया में अब और कोई नहीं बचा था। इंसान अकेले जीने के लिए बना ही नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी है। जेनी अब वापस अपने घर जाना चाहती थी, अपने लोगों से मिलना चाहती थी। उसे अब इस अजनबी जगह में डर डर कर जीना मंजूर नहीं था। जेसन ने उसको समझाया कि जब हालात बदल नहीं सकते तो क्यों ना यहीं एक नई दुनिया शुरू की जाए। कम से कम वो दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अब जेनी की आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। उसे जेसन की बातें अब सिर्फ शब्द लग रही थी। एक दिन वो दोनों फिर से उसी पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पहले गर्म पानी का झरना बहा करता था। अब वो भी सूख चुका था। जेनी उस जगह को देखकर अपने पहले दिन की बातें याद करने लगती है। मगर अब वो यहाँ रहने की चाह छोड़ चुकी थी। जेसन ने उसके चेहरे की मायूसी देखी और एक आखिरी कोशिश करने की सोची। वो उसे लेकर एयरपोर्ट गया, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसा उनको अंदाजा था वैसा ही हुआ। पूरा हवाई अड्डा सुनसान पड़ा था।
सभी मशीनें बंद थी और अब बाहर निकलने की कोई आखिरी उम्मीद नहीं थी। फॉर्चुनेटली इस सिटी की जो बिजली व्यवस्था थी वो वोल्केनिक ऊर्जा से चलती थी, यानी कि वोल्केनिक एनर्जी से। इसीलिए बिना रखरखाव के भी कुछ सालों तक उनको बिजली मिलती रहेगी। लेकिन बाकी जरूरी चीजें जैसे पानी और ताजा खाना इतनी देर तक नहीं टिक सकते थे। एक सुबह जेनी देखती है कि उनके बंगले में पानी आना बंद हो गया है। अब बात सच में गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि बिना पानी के वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे और ऊपर से सुपरमार्केट में रखा खाना भी अब धीरे धीरे सड़ने लगा था। फल सब्जियां तो पहले ही खराब हो चुकी थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जहां अगली सुबह जेसन और जेनी अपनी कार में बैठकर इस शहर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई जीने की राह मिल जाए। सारा दिन भटकते भटकते उन्हें एक सुनसान मैदान में एक टूटा फूटा पुराना हवाई जहाज दिखाई देता है। उसका ढांचा बुरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। शायद किसी का सपना रहा होगा जो अधूरा रह गया। उसी प्लेन के अंदर वो दोनों रात बिताते हैं, जिसके बाद अगली सुबह जब वो वापस शहर लौटते हैं तो वहाँ पर वही पुराना सन्नाटा पसरा हुआ था, एक मरा हुआ संसार। जेन रोज की तरह फिर से कंप्यूटर चालू करके देखने लगती है कि कहीं इंटरनेट चालू तो नहीं हो गया। उसी दौरान जेसन एक सुपरमार्केट में जरूरी सामान को ढूंढते ढूंढते वो कुछ पाइप लेकर आता है। वो अपने साइंस की नॉलेज से एक छोटा सा वाटर पंप सिस्टम बनाता है, एक नई उम्मीद की तरह। अब वो खुद पानी निकाल सकते थे, अपनी सब्जियां उगा सकते थे और शायद ताजा खाना भी खा सकते थे। शाम को दोनों गलती से एक फूलों की पुरानी दुकान में जा पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा दिल को चीर देने वाला होता है। सूखी पंखुड़ियां जमीन पर बिखरी हुई थी और हर पौधा मुरझा चुका था। ये देखकर जेन फिर से टूट जाती है। उसको लगता है जैसे ये मरे हुए फूल इस पूरे शहर की किस्मत का आईना हो। लेकिन उनके अंदर अभी भी एक छोटी सी आस बाकी थी। उन्होंने तय किया कि वो अब किसी पुराने रास्ते पर नहीं लौटेंगे, इसलिए जानबूझकर गाड़ी एक नई दिशा में मोड़ दी। शाम तक वो एक पुराने सामुदायिक इमारत के पास पहुंचे और फैसला किया कि आज की रात वो यहीं पर बिताएंगे। अब उन्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मन ही मन दोनों मान चुके थे कि शायद इस दुनिया में अब वही दो इंसान बचे हैं। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जैसे ही जेसन लकड़ियां इकट्ठा करने झाड़ियों की ओर जाता है, वहां से अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति निकलकर सामने आता है। वो बहुत हैरान और खुश नजर आ रहा था। शायद बहुत वक्त बाद उसने किसी इंसान को देखा था। जेसन फौरन उसको पानी देता है। फिर तीनों झोपड़ी में लौटते हैं और बातें करने लगते हैं। वो बूढ़ा बताता है कि जब ये सब कुछ हुआ वो शहर की नौकरी छोड़कर अपने पुराने पुश्तैनी घर लौट आया था, लेकिन तब तक उसका पूरा परिवार गायब हो चुका था। वो अकेला रह गया था और अब तक अपने पुराने राशन से किसी तरह जी रहा था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और वो बस अपने अंत का इंतजार कर रहा था। जेसन ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। वो बूढ़े को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद बची है, तुम अकेले नहीं हो। अगर हम हिम्मत ना हारे तो और भी लोग जरूर मिलेंगे। लेकिन बूढ़े की आंखों में उस उम्मीद की चमक नहीं थी। उसकी सोच अलग थी, जैसे वो इस अकेलेपन से अब समझौता कर चुका हो। अब उस बूढ़े शख्स की बस एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि किसी तरह जल्दी से स्वर्ग पहुंच जाए, जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। उसकी ये बात जेन को अंदर तक चुभ जाती है। वो खुद भी पिछले कुछ समय से एक कड़वी सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी कि आखिर वो सब लोग कहाँ चले गए। अगर ये कोई सामान्य आपदा होती तो इतने दिनों में बिना खाना पाने के लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। इसका मतलब साफ था, अब किसी के जिंदा होने की उम्मीद नहीं बची थी। अगली सुबह जब जेन उठती है तो पाती है कि वो बूढ़ा आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसने चुपचाप अपनी आखिरी सांसें ले ली थी। जेसन उसे घर के पिछवाड़े दफना देता है, ये सोचकर शायद अब वो अपने परिवार से मिल सकेगा। लेकिन जेन इस सोच से सहमत नहीं थी। उसका मानना था कि जब पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है तो अब दफनाने जैसी रस्मों का कोई मतलब नहीं बचता। उसके भीतर एक अधूरापन था, एक बेचैनी थी जो बार बार उसे झकझोर रही। उसने फैसला किया कि वो इस शहर को एक बार फिर से पूरी तरह से खंगालना चाहती है, ताकि कोई कोना ऐसा ना छूट जाए जो अनदेखा रह गया हो। इसके बाद जेसन और जेन एसयूवी निकालते हैं और शहर की हर गली, हर घर, हर बिल्डिंग में जाकर झांकते हैं। जहां जहां उन्होंने तलाशी ली होती है वहां पर वो लाल टेप लगाकर एक निशान बना देते हैं। जेसन को ये सब व्यर्थ की मेहनत लग रही थी,
लेकिन फिर भी वो जेन का साथ दे रहा था। एक हफ्ते की तलाश के बाद भी जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो जेन को मजबूरन मानना पड़ता है कि शायद अब इस दुनिया में बस वही दोनों बचे हैं। इस एहसास के साथ जेन की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगती है। उसका चेहरा अब हमेशा उदास सा रहने लगता है, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल हो। वो दिन भर पुराने फोटोज देखती रहती, बीते लम्हों को याद करती और अकेलेपन के साए में डूबी रहती। अगली सुबह जब जेसन नींद से उठता है तो जेन कमरे में नहीं होती है। बस मेज पर कुछ तस्वीरें रखी होती हैं, जिन्हें देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसने पूरे शहर को छान मारा लेकिन जेन उसको कहीं नहीं मिलती। तभी उसको याद आता है कि जेन को गर्म पानी के झरने यानी कि हॉट स्प्रिंग्स बेहद पसंद थे। वो तुरंत वहां पर पहुंचता है। एक पहाड़ी के पास जेन की गाड़ी को देखता है। वो दौड़ता हुआ झरनों तक पहुंचता है। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि जेन अब इस दुनिया में नहीं थी। वो झरने के पानी में निस्तब्ध तैर रही थी, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। जेसन पानी में छलांग लगाता है और उसको बाहर निकालता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके लिए अब इस जीवन में कुछ भी मायने नहीं रह गए थे। वो भी उसी पानी में डूबने लगता है। उसको लगता है अब उसका अंत भी निश्चित है, लेकिन जैसे ही उसका शरीर पूरा पानी में डूबने लगता है, जेन की यादें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान उसे अंदर से झकझोर देती है। वो एक जोर की सांस लेता है और पानी से बाहर आ जाता है। उसने आत्महत्या के इस विचार को त्याग दिया था। अब वो जान चुका था कि शायद इस वीरान दुनिया में वो आखिरी इंसान बचा है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। सबसे खास बात ये है कि हमें आखिर तक ये नहीं बताया गया है कि बाकी सब लोग अचानक कहां पर गायब हो गए, लेकिन शायद इसी अधूरेपन में इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात छिपी थी। और जेसन का अंत में अपने जीवन को चुनना, यही थी इस कहानी की सबसे बड़ी जीत। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ मरते हैं, वहीं जेसन और जेन को सब कुछ मिलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। इंसान की ख्वाहिशें शायद कभी खत्म नहीं होती है। वेल, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा। और अगर आप ऐसी भावुक, रहस्यमयी और गहराई में डूबी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे जरूर मिलेंगे, वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।